टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में होगा। साथ साथ हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, चाहे वो किसी एक्सिस पर हो, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर होगा, या फिर उसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर अगर हम डायपोल रखें तो उसके परपेंडिकुलर पर हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। या फिर आपको दे दे ना तो परपेंडिकुलर पे दे ना तो एक्सिस पे दे, कहीं दूसरे पॉइंट किसी एंगल पर दे दे, वहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, अभी आगे चल के आप क्वाड्रुपोल के बारे में भी जानेंगे। क्वाड्रुपोल क्या होता है, डायपोल का दुगना, जस्ट मतलब उसमें जैसे डायपोल मतलब जिसमें दो पोल हो, सिंपल सा। डायपोल क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल चार्जेस, मान लीजिए यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज ही होगा, बट अपोजिट चार्ज होंगी, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ध्यान से समझिएगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। लिख लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल is a system in which दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे, in which two equal and opposite charges placed some डिस्टेंट। मतलब ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो एक ऐसा निकाय होता है जो कि जिसमें, या बोल सकते हैं जिसमें दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश किसी छोटी दूरी पर रखे होते हैं, मतलब थोड़ा उनमें डिस्टेंस होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझने के लिए आप कुछ इस प्रकार से फिगर बना लीजिएगा, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, बीच में सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस के बीच में रखे गए हैं। हम यहाँ पर एक पॉइंट मानते हैं, हम वो आगे चल के बात करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलिए हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसे P द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप फिजिक्स में P पढ़ते हैं, लेकिन जब आप यही मोमेंट डायपोल मोमेंट तो वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको म्यू से भी मिल जाएगा, मतलब इसे रिप्रेजेंट म्यू से भी कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो आप सिंपल से समझिएगा कि फार्मूला हम बता रहे हैं, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब बात करोगे सर ये क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रकार का, यहाँ पर देख लीजिएगा, एक दो हम चार्ज लेते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ध्यान से समझिएगा, क्लियर समझ में आएगा। एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, समझ में आया यहाँ तक, ये एक हमारा डायपोल बन गया। अब हम यहाँ पर एक सेंटर रख लेते हैं, सेंटर का नाम है O रखते हैं। अब इससे हमने डिस्टेंस स्मॉल l मान लिया और इसका भी डिस्टेंस स्मॉल l मान लिया। हालांकि मैं पूरा भी l मान सकता था, लेकिन तब ये l/2 हो जाता, थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको टिपिकल हो जाता। आएगा सेम, आप करके भी देख लीजिएगा, आएगा सेम, लेकिन आंसर जब आप लाने लगोगे l/2 जगह l/2 बार बार रखोगे तो वहां पर आपको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हमने l इसको मान लिया, इसको l मान लिया, टोटल ओवरऑल 2l हो जाएंगे। तो इसकी डिस्टेंस 2l है और क्यों, कोई चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है दोनों में से किसी चार्ज का तथा इसके बीच में जो यहां पर देख रहे हैं जो बीच में डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ में आया, लिखेंगे, लिख लेंगे यहां पर
द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, या प्रोडक्ट लिखें या मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्जेस, एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज, एनी वन, कोई एक चार्ज का प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड, बिटवीन देम लिखें, आप देम भी लिख सकते हैं या फिर समझने के लिए लिखना चाहें डिस्टेंस बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी, इसे पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट लिख लेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इट्स डायरेक्शन इज निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। पहले हिंदी में समझ लेंगे एक बार कि किसी भी चार्ज का तथा दोनों चार्जों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे आप सदिश राशि बोलते हो, और इसका जो डायरेक्शन, इसकी जो दिशा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो इसकी डायरेक्शन यही आएगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा लेंगे। अगर आप वहीं पर पॉजिटिव टू निगेटिव कर देते हो तो आपका आंसर गलत आएगा, आप चाहे जहां भी डेरिवेशन में करके देखिएगा आप गलत निकाल जाओगे। समझ में आई बात? इसीलिए ऑलवेज जो इसकी ये चीजें थ्योरेटिकल नहीं बताएगी, प्रैक्टिकल देखिए। जो डायपोल मोमेंट था उसका जो डायरेक्शन हुआ करता था निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ करता था। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूला क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज का। यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव तो लेंगे नहीं, निगेटिव पॉजिटिव क्या दिखाता है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, लेकिन हम जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनी वन चार्ज इज मैग्नीट्यूड। आप समझिए, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव की बात ही खत्म। मैग्नीट्यूड लोगे, निगेटिव लोगे, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कोई नहीं लिया जाएगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। यहाँ पर क्यू है तो हम क्यू ले रहे हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम होता 2 माइक्रोकूलम रख देते, बस सिंपल सा था। तो क्यू मल्टीप्लाई में बीच की डिस्टेंस क्या है, एल प्लस एल 2l। समझ में बात आई? क्लियर हुआ? चलिए, अगर यूनिट इसकी पूछ ले तो यूनिट कैसे फाइंड करोगे, तो लिखेंगे यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ Q, यूनिट ऑफ Q इंटू यूनिट ऑफ 2l। Q क्या है यहां पर, Q चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। यूनिट ऑफ 2l, 2l क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर में अगर मेजर करें मीटर में, सेंटीमीटर मेजर करें सेंटीमीटर में, तो यूनिट ऑफ P क्या आई, ध्यान समझेंगे, यूनिट ऑफ P कूलाम इंटू मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन अगर देखना चाहें, डायमेंशन कैसे देखेंगे, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ Q होगा, डायमेंशन ऑफ Q इंटू में डायमेंशन ऑफ 2l, यही तो करोगे। Q क्या है, Q चार्ज है, Q बराबर हम जानते क्या होता है, IT होता है, सबको मालूम है, क्लियर होता है यहाँ तक ना, Q बराबर क्या होता है ना। तो Q यहाँ पर लिखोगे डायमेंशन ऑफ, Q की जगह क्या लिख सकते हो, I इंटू में T लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई में डायमेंशन ऑफ 2l, 2l का डायमेंशन क्या होगा, कौन बताएगा, 2l का डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा, 2l इज ए लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l, ये कैपिटल L, लेंथ को में ही तो मेजर करते हो।
डायमेंशन ऑफ आई, आई का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर ए, क्योंकि जो आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। आई इज ए करंट, धारा होती है। टी समय यहाँ पर कैपिटल टी, यल तो हमारा है ये, तो यहाँ पर क्या है, L1 T1 A1, L1 T1 A1 या LTA भी बोल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ P L1 T1 A1 नोट कीजिए, फटाफट से आप लोग नोट कीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर होता है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हटाया जाए, समझ में आया सबको? चलिए हटा दें। अब हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट द एक्सिस एंड एट द परपेंडिकुलर, कैसे निकालेंगे वो चीज जानेते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग लगा लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, यहां पर हेडिंग लगाएंगे बढ़िया से, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, ई से, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, या ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक। इसके कारण हम निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा, देखिए 3 प्रकार के इसके हम निकालेंगे, 3। सबसे पहला जो आता है एट द एक्सिस ऑफ, एट द एक्सिस, सबसे पहले हम एक्सिस पर निकालते हैं। कहां पर, एट द एक्सिस। क्लियर, समझ में आया? चलिए, या एक्सिस बोले या फिर एट द एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, चाहे जो लिखो, एक्सियल पोजीशन। अभी हम इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलोगे, उसके भी निकालेंगे पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कैसे होगा, मान लिया ये हमारा एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है ना? यहां पर माइनस का क्यू चार्ज, यहां पर प्लस का क्यू चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस 2L लोगे, या फिर आप देख पा रहे हो ये आपका हुआ सेंटर हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल l और इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल l। हमें मान लीजिए फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P माने या A मान लो, नहीं तो P सिमिलर हो जाएगा, एट पॉइंट A ना। यहाँ पर लिख लेंगे वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट A। एक्सियल पॉइंट A पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पर खेल है, यहीं पर समझने वाला खेल है। अगर इस पोजीशन की बात करें, माइनस क्यू क्या करेगा, इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू के कारण यहां पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E1 होगी, क्योंकि माइनस क्यू क्या करेगी, इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा। बस प्लस क्यू क्या करेगा, इस पॉइंट को दूर भेजेगा। आप चाहे जिसको E1 E2 मान सकते हो, उससे नहीं मतलब है। E2 ये चार्ज हमने E1 माना, E2, तो E1 किसके कारण हुआ, माइनस के कारण, E2 किसके कारण हुआ, प्लस के कारण। आप देख रहे हो ये प्लस वाले के बगल है कि माइनस वाले के बगल है, प्लस वाले के बगल है, तो प्लस वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा। माइनस वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस वाला है, यहाँ पर प्लस वाला है, यहीं पर चार्ज रखा गया है और दोनों चार्ज बराबर है, ये माइनस वाला भी और ये प्लस वाला भी चार्ज बराबर है, और यहाँ पर हमको निकालना है, दोनों चार्ज के पास सेम पावर है, तो ये ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, इसलिए इसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये नज़दीक है इससे, इसलिए इससे रिपेल ज़्यादा करेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि E2 की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ज़्यादा लगाएगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। आप जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0। फोर्स ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा,
समझ रहे हो? चलिए अब आप लोग लिख लीजिएगा लेट ए डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस विच डिस्टेंस बिटवीन 2L एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो वो सब आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अगर ई नेट की बात करें क्या होगा, फाइनल जिसके पास ज़्यादा फोर्स होगा E2 के पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, E2 की। क्यों? क्योंकि ये प्लस के कारण लग रहा है, ऐसा भी नहीं प्लस के कारण, ये दोनों बराबर हैं, ये नज़दीक है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, E2 माइनस E1। अब हम ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर ये एक डायरेक्शन में होता तो ऐड करते, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 बस। बट हमको यहाँ पर ना तो E2 की वैल्यू पता है ना तो E1 की वैल्यू पता है। यहाँ से हम मान लेते हैं सेंटर से ये x डिस्टेंस पर है, सेंटर से ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है। लेट लिख लीजिए, लेट लिखिए फटाफट, लेट अ पॉइंट A ऑफ x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ऑफ x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिख लिए, सेंटर से x डिस्टेंस पे फाइंड कर लिए। अगर हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, यहाँ से E1 की वैल्यू निकालना चाहें, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर मतलब क्या होता था, ई जब निकालते थे यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर आर डिस्टेंस हुआ करता था, आर यहाँ पर डिस्टेंस हुआ करता था, और यहाँ पर कोई चार्ज क्यू था, किसी पॉइंट पर अगर हमको निकालना था इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर निकालना था, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे, जैसे इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर निकाला करते थे, वैसे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर निकालने, पॉइंट ए पर, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस में यल, देख रहे हो ना, यल x, अरे यही सेंटर से ही तो है x प्लस यल, समझ रहे हो? तो आर स्क्वायर जहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस एल का होल स्क्वायर। सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है? E1 की वैल्यू पता चल गई। चलिए ये E1 की वैल्यू हुई, E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, डायरेक्शन नहीं, वहाँ पर माइनस पर प्लस नहीं लिखा जाता। E2 किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण E2 यहाँ है। अब देखिए प्लस कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके कारण इस पर जब निकाल रहे हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस x है, x में से यल घटा दें तो ये बच जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा x है, x में से यल हटा दो इतना बचा, तो x में से यल हटा दो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, E1 एंड E2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर E1 E2 वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या मिल जाएगा, ई नेट की वैल्यू फाइंड होगी। E2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स माइनस यल का होल स्क्वायर, बीच में है माइनस। E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एक्स प्लस यल का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो होगी नहीं। क्या क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू कॉमन है, बाहर कर लेंगे, क्या बचा 1/x माइनस यल का होल स्क्वायर, बिटवीन माइनस होगा 1/x प्लस यल का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा जो कॉमन है उसको ऐसे लिखे रहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका, तो x माइनस यल का होल स्क्वायर और x प्लस यल का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इधर का मल्टीप्लाई इधर होगा तो x प्लस यल का होल स्क्वायर, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, x माइनस यल का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? हम एक्सपेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाओ, डायरेक्टली भी कर सकते थे। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xl, बिटवीन में माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी,
एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब एल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xl डिवाइड बाय, अब देख सकते हो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर है एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। बात तो वही हुई ना, अरे इसका स्क्वायर करो या इसका इंटू इसका होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात तो है। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बालक ये देखो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर करो ना, मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, या फिर भी इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 16 आएगा। अगर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर कर 2 दूनी 4 4 का स्क्वायर कर दो 16 ही तो आएगा, बात तो वही आएगा ना। चलो अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। ई नेट की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, जितना लिखा है पहले उतना लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2xl, बिटवीन में माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा 2xl होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको सभी को कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैमरे में दिख रहा है, अब दिख रहा होगा सबको। तो इधर हो जाएगा 2xl, समझ पाए? डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही हमारा, समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कटता नहीं, हमेशा घटता है, हम आपको कट करके दिखा दे रहे हैं, हमेशा घटाना, आप कभी बोर्ड में काटना मत, क्योंकि घटता है ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाकर 0 होती है, कटती नहीं है। कटना और पिटना सिर्फ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, ऊपर क्या बचा 2 + 2 4xl अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना, दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखना ध्यान से, हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना इसको, 2x इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2l लिख सकते हैं ही नहीं, बात तो वही हुई ना, कोई दिक्कत तो आई नहीं। q इंटू में 2l, क्या किया हमने, 2 2 जा 4 करो आ गया, x भी आ गया, q भी आ गया, l भी आ गया। हमने क्या किया, 2x अलग कर लिया, 2x अलग कर लिया, बचा यहाँ पर सिर्फ 2ql एक साथ कर दिया। अब बनेगा इससे क्या, समझ गए होंगे बच्चे जो पिछला लेक्चर देखे होंगे। पिछला लेक्चर क्या है, इसी लेक्चर में बता दिए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखना ध्यान से, q इंटू 2l की वैल्यू क्या होती है। अभी हमने जब इलेक्ट्रिक डायपोल आपको बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया था, वहां पर क्लियर कराया था एकदम बढ़िया से, वहां पर कराया था कि p = q इंटू 2l होता है, तो इसकी जगह p रख देंगे, तो 2px बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ई नेट की वैल्यू फाइंड हुई। अब देखिएगा, ये जो वैल्यू होती है यल की वैल्यू, इससे बहुत कम होती है, बहुत ही छोटे दूर, ऐसा तो है नहीं कि आप इधर इधर रख दोगे, जो चार्जेस रखे होते हैं बहुत ही माइक्रोमीटर में रखे होते हैं, बहुत ही नज़दीक रखे होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, सिंस यल इज मोर लेस देन एक्स, जो यहाँ से x डिस्टेंस पे पॉइंट निकाल रहे हैं, x की अपेक्षा जो यल की वैल्यू होगी, यल की वैल्यू है तो 2l की वैल्यू भी छोटी होगी, तो यल की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत सिंपल, मतलब ये बहुत कम होती है इसकी अपेक्षा। जब इसकी अपेक्षा बहुत कम होती है तो देन यल स्क्वायर बिकम 0 बोल सकते हैं ना, 0। जब बहुत कम है तो उसे हम काउंट ही नहीं करेंगे, यल स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा, नियरली बाय 0 तो होता नहीं है वैसे, नियरली 0 हो जाएगा, ठीक, या निग्लिजिबल लिख सकते हैं, उसे निगलेक्ट कर देते हैं। अब देखो
यल स्क्वायर जब कट जाएगा तो बचे क्या, ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2px/, यल स्क्वायर तो हट गया, यल स्क्वायर से तो मतलब ही नहीं, हट गया, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो x पावर 4, एक एक्स से एक एक्स इधर गायब जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/x3, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ई नेट की वैल्यू यही होती है 2p/x3। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्लियर होता है, सबको क्लियर होता है। चलिए वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, वेक्टर ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 वेक्टर p/x3। नोट करिए, नोट करिए फटाफट से सब लोग, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। चलिए तो ये था हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए। अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट पर आएगी, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। और दूसरी चीज़ हम उसमें बताएंगे किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ना तो वो एक्सियल पर होगी, ना तो वो परपेंडिकुलर पर होगी, ना तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगी, वो कहीं यहाँ पर पॉइंट पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिए भी हम फाइंड करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने 2 वीडियो में इसे तोड़ दिया। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले जितना बताया गया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।